खैर, मुझे नहीं लगता मुझे अभी सब बातें करनी चाहिए तुम्हारे साथ। तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, तुम प्लीज अभी उस पर ध्यान रखो। और काश मैं उसी ऑपरेशन थिएटर में मर जाऊं। क्या कह रही हो तुम? समझ भी आ रहा तुम क्या कह रही हो? क्या इतनी दूर तुम सिर्फ हार मानने के लिए आई हो? श्रुति, तुम एक बहादुर औरत हो। ऐसी कायरों वाली बात तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए प्लीज ये मरने वरने की बात करना बंद करो। तो मैं ऐसे जी भी नहीं सकती हूँ विराट, इस गिल्ट के साथ कि मेरी वजह से एक औरत का घर, उसका भरोसा, उसका सबसे अच्छा रिश्ता सब टूट गया। नहीं जी सकती हूँ मैं ऐसे। प्लीज 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 ऐसा मत करना। प्लीज एक बात अच्छे से समझ लो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सही है, एक बहुत ही समझदार और फोकस्ड लड़की है, उसमें अपनी जिंदगी संवारने की काबिलियत है। वो अपनी लाइफ में किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ना मुझ पर ना मेरी फैमिली पर। वो एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट लड़की है। हाय मिस्टर चौहान। हेलो डॉक्टर। श्रुति कैसी है? उसे होश कब आएगा? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी वाइफ का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अभी भी उन्हें कांस्टेंट मॉनिटरिंग और केयर की जरूरत है। सब ठीक तो है ना? एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। एक्चुअली जो केयर और मॉनिटरिंग की आपकी वाइफ को जरूरत है ना, वो फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में है नहीं। तो आप क्या सजेस्ट क्या कर रही हैं? मिस्टर चौहान, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी वाइफ को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। नागपुर में और भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप उन्हें वहाँ एडमिट करवा सकते हैं। आप काफी नसीब वाले हैं मिस्टर चौहान, आपने मुझसे और पुलकित जीजू से बचने के लिए यहाँ इतनी दूर इस हॉस्पिटल में श्रुति को एडमिट किया। लेकिन देखिए ना, पुलकित सर को ही श्रुति के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, और वो ऑपरेशन इतना क्रिटिकल था कि पुलकित सर के अलावा हर किसी के बस की बात भी नहीं है। आबा, अब कुछ समय तक यही मेरा घर है, फिर देखते हैं जिंदगी कहाँ लेकर जाती है। मैं कम इन? तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो कह देना। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू जीजू। Any time, Sahi. You know I'm always there for you. Excuse me. Hello? डॉक्टर पुलकित, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, श्रुति की कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है। सही। डॉक्टर श्रुति को ब्लड चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों उसकी बॉडी वो ब्लड रिजेक्ट कर रही है। लेकिन ऑपरेशन के बाद तो उसकी कंडीशन स्टेबल हो गई थी, फिर ये अचानक। डॉक्टर वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है। ऑपरेशन के बाद हमने श्रुति को नागपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। यहाँ की नर्स ने मुझे बताया कि श्रुति ने यहाँ पे कुछ इमोशनल ट्रॉमा फेस किया है, इसलिए उसकी हालत बिगड़ रही है। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए, आपकी हेल्प चाहिए होगी। विराट सर तो श्रुति के साथ है, उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, फिर श्रुति को ये कैसा इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है? नहीं, मुझे 2 बेडरूम हॉल किचन चाहिए। अरे सर, मैंने तो आपको फोन पे कहा था ना कि आपने एकदम सही आदमी को फोन किया है। मेरे पास एक अच्छी लोकेलिटी में एक मस्त 2 BHK फ्लैट अवेलेबल है। आप बस डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और शिफ्ट हो जाइए। डॉक्यूमेंट्स की टेंशन नहीं है मुझे, आईडी वगैरह सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जिस फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें प्राइवेसी होनी चाहिए। वो जो ताक झाक करने वाले पड़ोसी होते, वो नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। वैसे आपके साथ और कौन रहने वाला है? वाइफ, फैमिली साथ में रहेंगे ना आपके? हाँ, अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहूंगा मैं। बढ़िया सर।
एक मिनट। हेलो हेलो मिस्टर चौहान जी, आप जल्दी आ जाइए, आपकी वाइफ की हालत बहुत क्रिटिकल है। जी, मैं हॉस्पिटल के बाहर ही हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी, आ रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर, आपने पेशेंट को वो इंजेक्शन दिया जो मैंने आपको कहा था? डॉक्टर वी ट्राई टू कंसिडर दैट, लेकिन इस वक्त इनकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है कि इतनी हाई डोज ऑफ मेडिकेशन पता नहीं इनकी ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अब साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इंजेक्शन के। लेकिन डॉक्टर, वो इंजेक्शन आखिरी तरीका है जिसकी वजह से पेशेंट का सिस्टम नॉर्मली वर्क करेगा और वो उसके सेल को डैमेज होने से रोकेगा। अभी तक तो आपको इंजेक्शन पेशेंट को लगा देना चाहिए था। डॉक्टर, मैं ये डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। आपने श्रुति को ऑपरेट किया है, ये डिसीजन तो आपको ही लेना होगा ना। प्लीज आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मैं भी यहीं पे हूँ। लेकिन जब आपको पता है कि मैंने आउट ऑफ द वे जाके सर्जरी की और आपको फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो आपने फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं किया? This is very irresponsible behavior on your part. अब जल्दी से उस इंजेक्शन का इंतजाम कीजिए, हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं आपको पेशेंट की डिटेल और हॉस्पिटल सब मैसेज कर रही हूँ। अच्छा, आपने पेशेंट की फैमिली से बात की? जी डॉक्टर, वो यहीं पे है। नर्स, श्रुति ठीक है? उसे क्या हुआ क्या है? डॉक्टर से बात करनी होगी मुझे भी। मिस्टर चौहान, आप प्लीज शांत रहिए। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर्स उन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कुछ होगा नहीं ना? वो ठीक हो जाएगी ना? इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह पाऊंगी, इस सवाल का जवाब आपको डॉक्टर्स ही दे पाएंगे। फिलहाल मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शांत हो जाइए और अपने बेटे का ध्यान रखिए। जब तक उसकी माँ हॉस्पिटल में है, उसे अपने पापा की जरूरत है। आप उसे और अपने आप को संभालिए। पापा, अगर श्रुति को कुछ हो गया तो मैं सदा को दिए वादे को कैसे पूरा करूंगा? पापा, कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे कि श्रुति बच जाए। जीजू, डॉक्टर मात्रे जिस तरीके से फोन पे पैनिक कर रही थी, उससे तो लग रहा था जैसे श्रुति की तबीयत बाकी बहुत खराब होगी। हाँ सही, तुम तो जानती हो कि श्रुति की डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। इससे साफ पता चलता है कि डिलीवरी से पहले श्रुति का ठीक से ख्याल नहीं रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री भी नहीं पता ना। हो सकता है कि श्रुति और विराट श्योर ना हो कि उन्हें ये बच्चा चाहिए भी या नहीं, या हो सकता है कि सब जानने के बावजूद विराट कुछ महीनों तक श्रुति से मिला नहीं तो उसका ख्याल नहीं रख पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विराट श्रुति से मिला कब। वैसे भी उन्हें प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी श्रुति 8 महीने से तो प्रेग्नेंट थी ना। इसका ये मतलब है कि विराट श्रुति से 1 साल पहले मिला होगा। 2 चीजें हो सकती है, या तो विराट श्रुति से 1 साल पहले ही मिला था, या ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो, लेकिन 1 साल पहले मिले और ये सब कुछ हो गया। पहले तो कभी भी विराट सर का बर्ताव ऐसे अजीब नहीं लगा। सही ध्यान से सोचो, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो विराट के बिहेवियर में अजीब लगा होगा तुम्हें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो घर से बाहर गया और कुछ दिनों के लिए रहा हो? या ये भी हो सकता है कि तुम्हें झूठ बोला हो और काम का बहाना बनाकर वो बाहर कुछ दिनों के लिए चला गया हो। लास्ट टाइम विराट सर उस खतरनाक मिशन पे गए थे जहां उन्हें गोली लगी थी, और उससे पहले और उसके बाद तो हम दोनों साथ ही थे। सच कहूं तो मुझे भी कभी विराट का बिहेवियर अजीब नहीं लगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल ना, 2 लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए हों और उनके बीच सब कुछ हो गया हो, और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम आगे कांटेक्ट नहीं रखेंगे। फिर बाद में श्रुति प्रेग्नेंट हो गई, और जब ये बात विराट को पता चली कि श्रुति उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और फिर वो श्रुति को लेकर सीरियस हो गया और उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चे को अपनाएगा। और फिर जब श्रुति उसे बुलाने लगी तो बार बार उससे मिलने जाने लगा, और ये राज इवेंचुअली तुम्हें और घर वालों को पता चल गया। लेकिन इसमें कोई श्रुति की तो गलती नहीं है ना? इस वक्त मेरी नजर में सबसे गलत तुम हो। मैंने क्या गलत किया है जीजू? क्योंकि तुम बार बार अपने आप को इस सब में इन्वॉल्व कर रही हो। सही, मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ जीजू। श्रुति की जिंदगी खतरे में, अब वो शायद बच भी जाए। और यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सही, कि हो सकता है कि श्रुति ना बचे। सोचा है फिर क्या होगा? मैं जानता हूँ क्या होगा। उसके बाद विराट अपने बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आएगा, और तुम हो ना, तुम तो उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठा लोगी, उसे अपना लोगी, राइट? जीजू, लेकिन हम ये सब नेगेटिव बातें क्यों सोच रहे हैं? हम दोनों चाहते हैं कि श्रुति जिए, इसलिए प्लीज जीजू
अच्छा होगा कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सोचें। लेकिन पॉजिटिव सोचने का ये मतलब नहीं होता है कि हम दूसरी पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को इग्नोर करें। ये भी सोचो कि ज्यादा पॉजिटिव सोचना भी गलत होता है, इसीलिए मैं पॉजिटिव नहीं लॉजिकल सोचता हूँ। सही, तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम एक सच्चे दिल की लड़की हो। मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे विराट सर तुम्हारे सामने आएंगे ना, तो तुम उस बच्चे की जिम्मेदारी भी लोगी, उसे अपना भी लोगी, उसका ख्याल भी रखोगी। हाँ, शायद विराट सर मेरे पास आएंगे, उनके पास आखिर जाने को कोई जगह ही नहीं बचेगी। वो साहस को लेकर कहाँ जाएंगे? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है सही, और ना ही ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और विराट क्या करता है क्या नहीं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।